Good morning, students. Welcome to AR Tutorials. Today, we are going to discuss the finest speech of Dr. Zakir Hussain. But इस ब्यूटीफुल स्पीच को डिस्कस करने से पहले हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आते हैं. सो लेट्स डिस्कस. डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फेब 1897 में हैदराबाद में हुआ था और उनकी डेथ 3 मई 1969 में दिल्ली के प्रेसिडेंट हाउस में हुई थी एट द एज ऑफ 72. वो इंडिया के 3rd प्रेसिडेंट थे. यही नहीं कि वो फर्स्ट मुस्लिम थे जो कि प्रेसिडेंट बनाए गए थे. वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा के जस्ट बाद जो है प्रेसिडेंट बनाए गए थे. अगर उनके अवार्ड्स की बात की जाए तो 1963 में उनको भारत रत्न और 1954 में उनको पद्म विभूषण दिया गया था. 1957 से लेकर के 1962 तक वो गवर्नर ऑफ बिहार भी रहे हैं और 1962 से लेकर के 1967 तक वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं. यही नहीं बल्कि वो को फाउंडर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया थे जो कि एक यूनिवर्सिटी है और वहां के वाइस चांसलर भी थे. लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ द सेकेंड चैप्टर, भारत इज माई होम. The extract Bharat is my home is taken from the speech of Dr. Zakir Hussain. He delivered his speech on 3rd May 1967 after taking the oath as a president. Here he has promised Indians to be loyal for them in all respect. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 13 मई 1967 को उनको हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बनाया गया था और ये प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद उन्होंने एक समारोह होता है जिसको हम शपथ ग्रहण समारोह कहते हैं. उसमें उन्होंने एक स्पीच दिया था और ये जो हमारा चैप्टर है भारत इज माई होम ये वहीं से लिया गया है. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत इज माई होम उनके स्पीच का एक छोटा सा टुकड़ा है. इस स्पीच में उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो हर हाल में भारत के साथ लॉयल रहेंगे, हर कीमत पे अपने देश के साथ क्या रहेंगे, ईमानदार रहेंगे. He is overwhelmed by the trust of people of Indian placed in him by electing him to the highest office. वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं और वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म्ड हैं और वो हिंदुस्तान के लोगों का शुक्रगुजार हैं. वो कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि हिंदुस्तान के लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया और इंडिया के सबसे हाईएस्ट पोस्ट के लिए उन्हें इलेक्ट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल ही पेज हिज ट्रिब्यूट टू हिज प्रेडिसेसर्स डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा. He says that Radha Krishna was a man of great learning and explained to the world Indian philosophical thought and the utility of all spiritual values. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो डॉक्टर राधा कृष्णा के जस्ट बाद जो है प्रेसिडेंट बनाए गए थे और वो डॉक्टर राधा कृष्णा से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे. खास करके उन्होंने जो प्रेसिडेंट रहते हुए देश की उन्नति के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और इंडिया को ग्लोरीफाई करने के लिए जो काम किया है उससे वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे. वो कहते हैं कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णा थे वो मैन ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज थे और मैन ऑफ लेटर्स थे. वो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और स्पिरिचुअल वैल्यू के इंसान थे और उन्होंने हिंदुस्तान का जो कल्चर है, उसकी जो फिलॉसफी है और उसके जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है उसको पूरे वर्ल्ड में ग्लोरीफाई किया है. He has firm faith in the essential goodness of man and championed the right of man to live in dignity with justice. उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि वो मैन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज थे, वो मैन ऑफ गुडनेस थे और वो बहुत ही अच्छे से जानते थे कि एक इंसान जो है किस तरीके से
अपनी जिंदगी जी सकता है डिग्निटी के साथ, जस्टिस के साथ। तो उन्होंने अपनी स्पीच के एक बड़े हिस्से में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा की उपलब्धियों को बताया है, और वो उन्होंने बताया है कि उनके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्होंने उन्हें इन्फ्लुएंस किया है। ही इज He pledges to preserve the constitution, the culture and the glory of India। यहाँ पर तीन बहुत ही important बात जो उन्होंने कही है। He pledges, उन्होंने क्या किया है, promise किया है to preserve, वो क्या करेंगे, preserve करेंगे, रक्षा करेंगे किस चीज की, हिंदुस्तान का जो culture है, हिंदुस्तान का जो constitution है, और इंडिया की वो जो है पूरी दुनिया में क्या करेंगे, इंडिया के जो जो गरिमा है उसको क्या करेंगे, वो ग्लोरीफाई करेंगे। He assures Indian to serve without any discrimination। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है कि वो हिंदुस्तान को सर्व करेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि वो हिंदुस्तान में काम करेंगे बिना किसी भी धर्म, जाति, कास्ट, क्रीड के भेदभाव के, यानी कि वो इस आधार पे लोगों के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। इन हिज वर्ड्स द प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि हिंदुस्तान का जो डेवलपमेंट है उसका जो प्राइम सोर्स है वो एजुकेशन है। हिंदुस्तान का जो डेवलपमेंट हो सकता है वो एजुकेशन के थ्रू ही हो सकता है। एजुकेशन को जो है उन्होंने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्राइम सोर्स माना है। Dr. Zakir Hussain admits India as his home and his people are his family। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने कही है कि ये जो हिंदुस्तान है वो क्या है, ये जो मेरा देश है ये क्या है, ये मेरा घर है, और हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो क्या है, मेरा परिवार है, और मेरा जो क्या है, जो मेरा परिवार है वो काफी बड़ा है, ठीक है, और ये परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। ही सीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क। उन्होंने कहा है कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला इंडिविजुअल और दूसरा सोशल, यानी कि हमें दो चीजों के ऊपर काम करना होगा, पहला तो इंडिविजुअल और दूसरा सोशल। फिर वो कहते हैं द इंडिविजुअल एस्पेक्ट रिक्वायर्स द मोरल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। इंडिविजुअल का मतलब होता है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि हमें जो एक इंसान का जो मोरल डेवलपमेंट है उसके ऊपर हमें काम करना होगा। द सोशल एस्पेक्ट रिक्वायर्स वर्किंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोसाइटी। और जो सोशल एस्पेक्ट होता है उसका मतलब होता है कि हम समाज का उन्नति कैसे करेंगे। और ये जो दोनों चीजें हैं, इंडिविजुअल और सोशल, ये दोनों जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि बिना एक दूसरे के दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इन दोनों का जो है डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें अगर साथ साथ चलेंगी, इन दोनों का डेवलपमेंट अगर साथ साथ होगा तो हमारे देश का डेवलपमेंट जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है। So finally, this is an awesome speech of Dr. Zakir Hussain where he has promised his loyalty towards India and successfully conveys his message। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्पीच है उनकी बहुत ही ब्यूटीफुल स्पीच है, बहुत ही बेहतरीन स्पीच है, और इसमें उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो अपने देश के साथ, अपने देशवासियों के साथ लॉयल रहेंगे, उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, वो देश की उन्नति के लिए काम करेंगे, इंडिया के कल्चर को, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को और इंडिया के गरिमा को जो है वो पूरी तरीके से बनाए रखेंगे। जो उनका मैसेज है उसको इस स्पीच में उन्होंने ब्यूटीफुली कन्वे किया है। मैंने अपने इस लेक्चर में उनकी जो स्पीच है उसको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कोई कसक रह गई होगी या कोई क्वेरी होगी तो प्लीज आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे हस्बैंड जो है ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो प्लीज प्लीज आप लोग उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह जो है उनके साथ बेहतरी का और शिफा का मामला करे। थैंक यू स्टूडेंट्स।